हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लव फॉर प्लांटिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मोगरा का पौधा। मोगरा के पौधे के बारे में आज मैं कुछ केयर टिप्स शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, तो देखिए, ये है मेरा मोगरा का पौधा। मैंने मोगरा के पौधे को लास्ट जनवरी में हमने इसकी ब्रांच को कट किया था और आप इस टाइम देख सकते हैं पौधा काफ़ी अच्छी तरह से घना हो गया है। इसमें काफ़ी नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और पौधा काफ़ी हेल्दी और घना भी हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने पौधे में ब्रांच को कट नहीं किया है तो आप कट कर सकते हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि अगर आप अपने पौधे में रूट प्रून किया है, उसमें किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, पौधे को जड़ को मजबूत करने के लिए आज मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी। उसका आप यूज़ करके अपने पौधे में काफ़ी अच्छे से ग्रोथ पा सकते हैं। मोगरा के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ रहेगा, पौधा काफ़ी घना रहेगा, तो उतना ही इसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में फूल पा सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आप ब्रांच को कट नहीं किया है तो आप इस टाइम ब्रांच को कट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कौन सा खाद देना है आगे मैं बताऊंगी। पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ब्रांच पाना चाहते हैं, पौधे को घना बनाना चाहते हैं, तो ब्रांच की ऊपरी टिप को आप काट दीजिए। आप हल्का हल्का अपने पौधे को प्रून कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना है, फर्टिलाइज़र देना है। तो फर्टिलाइज़र देने से पहले पौधे की गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई आपको कम से कम 1 से या 1.5 इंच तक सिर्फ करना है, ज़्यादा नीचे गहरी गुड़ाई आपको नहीं करना है। इसके अलावा पौधे की जो मिट्टी है, मिट्टी आपको हल्की मॉइस्ट रखना है, उसमें बहुत ज़्यादा दलदली मिट्टी नहीं करना है। मोगरे की पौधे की जो मिट्टी रहती है हल्की मॉइस्ट आपको रखना है, ताकि उसमें आपकी पौधे में जो है नमी बनाए रखें। और आपको क्या करना है, आप अपने पौधे को इस टाइम दिन भर की धूप में रख सकते हैं। इसको आप शेड एरिया में बिल्कुल ही ना रखें, ऐसी जगह रखिए जहाँ 4 से 5 घंटे की धूप इस पौधे को मिल सके। मोगरा के पौधे में महीने में एक बार आप गुड़ाई ज़रूर कर दिया करें। गुड़ाई आपको सभी पौधे में महीने में एक बार ज़रूर ही कर देना चाहिए। इसके अलावा चलिए अब इसमें कौन सा खाद देना है। तो यहाँ पे हमने देखिए वर्मिंग कंपोस्ट लिया है। अगर आपका पॉट छोटा है तो आप 1 मुट्ठी ले सकते हैं। पॉट आपका बड़ा है यानी कि 12 इंच का है तो आप 1-2 मुट्ठी वर्मिंग कंपोस्ट ले सकते हैं। अगर आप गोबर की खाद देना चाहते हैं तो गोबर की खाद 2 साल पुरानी हो, काफ़ी अच्छी तरह से सड़ी हुई हो, तभी आप उसमें दीजिए। कच्चे गोबर की खाद आप बिल्कुल ही ना दें। मोगरा का पौधा दोस्तों गर्मी के महीने में बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है। अगर आप थोड़ी बहुत केयर कर लेते हैं तो पौधा आपका फूलों से भरा रहेगा। हज़ारों हज़ारों की संख्या में इसमें फूल आते हैं। फूलों में खुशबू बहुत अच्छी तरह रहती है। मोगरा के पौधे के फूलों से गजरा भी बनाया जाता है। इसे मेडिसिनल प्लांट है। इस पौधे के फूलों से काफ़ी तरह के तेल वगैरह भी बनाया जाता है। इसके बाद पौधे की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए यहाँ पे हमने डीएपी लिया है। अगर आपका पॉट छोटा है तो आप पॉट के साइज़ के हिसाब से लीजिए। पॉट आपका बड़ा है यानी कि 12 इंच का है तो आप 10-12 दाने ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 चम्मच सीबीड लिया है। सीबीड एक जाइम फर्टिलाइज़र है। इसमें सभी तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। डीएपी में क्या है दोस्तों, डीएपी डालने से आपको सभी तरह के तत्व मिल जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम। डीएपी से क्या होता है कि रूट जो है मजबूत होता है, रूट की ग्रोथ तेज़ हो जाती है। जब रूट आपका ग्रोथ तेज़ करेंगे तभी तो नई नई ब्रांच और नई नई पत्तियाँ निकलेंगी। और जो दोस्तों हमने सीबीड फर्टिलाइज़र डाला है, सीबीड में सभी तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि पौधे के लिए, पौधे की ग्रोथ को तेज़ करता है। तो 3 खाद आप अपने पौधे को दे सकते हैं। अगर आपके पास डीएपी नहीं है तो डीएपी तो बहुत सस्ता फर्टिलाइज़र है, आप नर्सरी शॉप पे आसानी से ले सकते हैं। सिर्फ आप डीएपी भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास सीबीड, डीएपी या तो वर्मिंग कंपोस्ट कुछ भी नहीं है तो आप होममेड फर्टिलाइज़र भी अपने पौधे में दे सकते हैं। होममेड फर्टिलाइज़र में भी यही तीनों मात्रा आप पा सकते हैं। आप होममेड फर्टिलाइज़र आपको बनाने के लिए प्याज का छिलका, केले के छिलका और अंडे के छिलका, ये तीनों छिलके मिलाकर आप फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने सिर्फ प्याज के छिलके को ही भिगाया है। प्याज के छिलके में सभी तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे पौधे के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहें तो इस प्याज के छिलके में केले के छिलके और अंडे के छिलके को भी मिला सकते हैं।
24 घंटे के बाद जब ये फर्टिलाइज़र रेडी हो जाएगा तब इसमें छान कर आप इसमें और पानी मिलाकर डाइल्यूट कर लीजिए। फिर उसके बाद आप अपने पौधे में दे सकते हैं। प्याज के छिलके, केले के छिलके और अंडे के छिलके, तीनों छिलकों आप जब मिला देंगे तब आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा ये पूरी कर देता है। होममेड फर्टिलाइज़र अगर आप दे रहे हैं तो महीने में 2 बार देंगे, तभी पौधे में जल्दी से ग्रोथ आप देख पाएंगे। अगर आप सिर्फ डीएपी और सीपेट फर्टिलाइज़र या वर्मिंग कंपोस्ट ये तीनों चीज़ आप दे रहे हैं तो महीने में सिर्फ आपको 1 बार देना है। अगर आप होममेड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं जैसे कि केले के छिलका, अंडे के छिलके और प्याज के छिलका, ये तीनों छिलके का अगर आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो 10 दिन में 1 बार दीजिए, यानी कि महीने में आप 2 बार या 3 बार भी दे सकते हैं। तभी जाके आपके पौधे में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी और पौधा काफ़ी घना भी हो जाएगा। बहुत जल्दी से आपके पौधे में नई नई कलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आप उस तरह के खाद देंगे तो महीने में 1 बार देंगे। अगर आप होममेड फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो महीने में 1 बार या 2 बार दे सकते हैं, यानी 15 दिन 10 दिन में 1 बार दीजिए। जब महीने में 2 बार आप देंगे तभी आप रिजल्ट पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 20 दिन के बाद का आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ। इसमें नई नई कलियाँ आ गई हैं। जो मैंने खाद आपको बताया है सीबीड, डीएपी और वर्मिंग कंपोस्ट, ये तीनों खाद से काफ़ी जल्दी से इसमें कलियाँ आ गई हैं, आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। तो आप चाहें तो दोनों खाद में से सिर्फ एक खाद ही अपने पौधे में दीजिए। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आपने अपने ब्रांच को अगर प्रून किया है, जैसे कि हल्का हल्का काटा है, तो आप सिर्फ सादे पानी से अपने पौधे में स्प्रे कर दिया करें, यानी कि मिस्टिंग कर दिया करें। पौधे की ब्रांच को जब आप हल्की फुल्की उसमें नमी बनाए रखेंगे तो बहुत जल्दी से न्यू न्यू ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको डेली सुबह के टाइम में आप अपने पौधे को सिर्फ पानी से ही स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने मोगरा की पौधे की केयर करिए। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।